Hello students, today we will start with example 1 of quadrilateral. Actually जितने थ्योरम प्रूफ थे वो मैंने करा दिए हैं, तो अब एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्पल्स भी काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आ जाते हैं। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। तो हमें रेक्टेंगल गिवन है, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल इज़ गिवन टू अस। हमें प्रूव करना है कि ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल बेसिकली क्या होता है? रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो होता ही है इन विच वन एंगल इज़ अ राइट एंगल। ये हम वैसे तो रेक्टेंगल में ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं, बट क्योंकि हमें प्रूफ करना है ऑल एंगल 90 डिग्री, इसलिए हम सपोज करके चलेंगे कि एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो हमने सपोज करा है कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल with one angle which is angle A 90. Now we need to show that all the angles are 90 degree. So as we know that कि opposite sides will be parallel because rectangle is also a parallelogram. तो AD is parallel to BC and AB को हम ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। AD पैरेलल BC है और AB ट्रांसवर्सल है, और हमें पता है कि A इज़ 90 डिग्री क्योंकि वो हमने सपोज करा है। तो वी ऑल्सो नो दैट ए प्लस बी इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लाइन्स पैरेलल है और इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, सो इट इज़ 180। रीजन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। बिकॉज एंगल ए 90 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 90 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 करेंगे, तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस ए, और ए हमारा 90 है, तो 180 माइनस 90 इज़ 90। तो हमें एंगल बी की वैल्यू प्रूव हो गई 90। अब हमने यहाँ पे लिखा ही है रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम, तो हम पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा प्रूव हो चुका है दिस इज़ ऑल्सो 90, तो ऑपोजिट एंगल डी इज़ ऑल्सो 90 एंड ए का ऑपोजिट सी इज़ ऑल्सो 90 बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर राइट एंगल्स। तो सी भी 90 हो गया और डी भी 90 हो गया, देयरफॉर ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज़ राइट एंगल। तो हमारा प्रूव हो गया कि रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 होते हैं।